धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए हैं दिल्ली में मौजूद अरब सराय में, जिसका हुमायूं के मकबरे से गहरा ताल्लुक है। इसको उनके विडो हाजी बेगम ने बनवाया था। क्या है पूरी कहानी, क्या है इसका इतिहास, चलिए जानते हैं हिस्टोरियन साकिब सलीम से। तो जैसे आज हम अरब सराय पर मौजूद है, तो मैं जानना चाहूँगी इसका नाम अरब सराय क्यों है और ये क्या है जगह? जी, सबसे पहले बात करते हैं इसका नाम अरब सराय क्यों है। तो ये 16वीं सदी की एक इमारत है और ये हुमायूं के मकबरे के साथ जुड़ी हुई है। तो हुआ ये था कि बादशाह हुमायूं जो कि मुग़ल सल्तनत के दूसरे बादशाह हैं हिंदुस्तान के, उनके इंतकाल के बाद जब उनका मकबरा बना तो उनकी जो एक विडो थी हाजी बेगम, वो हज के लिए गई थी। हज के वक्त वो अपने साथ लगभग कहा जाता है कि 300 के करीब वहाँ से मौलाना, मौलवी या फिर आप कह सकते हैं कारी लेकर आईं, जिनका काम ये था कि वो मकबरे के कंपाउंड में रहें और वहीं पर कुरान की तिलावत करें, जिसका कि सवाब वो, जैसा कि तरीक़ा होता है, जो लोग मुस्लिम हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि वो कुरान को बख्श सकें। तो ये इस काम के लिए, जिसे कुरान खानी कहते हैं, इस काम के लिए वहाँ पर 300 लोगों को लाया गया था, क्योंकि वो अरब के थे। आज के ज़माने में जो इलाका यमन का कहलाता है, लगभग उस इलाके से बिलोंग करते थे। तो क्योंकि वो अरब के थे तो उन्हें जहाँ पर रखा गया, उनके लिए जो कंपाउंड बनाया गया, उसे अरब सराय कहा जाने लगा। और बहुत बाद तक अगर आप देखें तो अभी तो यहाँ पर आबादी रहना बंद हो गई है, वरना बहुत बाद तक 20वीं सदी तक भी यहाँ पर अंदर उनके घर, उनकी फैमिलीज़ रहा करती थीं। और उनमें फिर बहुत बड़े बड़े स्कॉलर और बहुत इम्पॉर्टेंट डिप्लोमेट्स जो कि मुग़लों के थे, वो इन फैमिलीज़ में से आगे चलकर पैदा भी हुए थे। तो जैसे हम यहाँ बोर्ड पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अरब सराय गेटवे एंड बाज़ार, तो मैं जानना चाहूँगी क्या है ये? जी देखिए, अरब सराय दरवाज़ा, अरब सराय एक्चुअली इसके अंदर का एक पार्ट है। तो अरब सराय दरवाज़ा, यहाँ पर एक दरवाज़ा और उसके साथ बाज़ार बनाया गया था जहांगीर के वक्त में। ये हुमायूं के काफ़ी बाद की बात है। तो उनके वक्त में यहाँ पर एक बाज़ार बनाया गया था ताकि रॉयल फैमिली यहाँ से कुछ अपनी परचेज़ कर सकें और जो औरतें ख़ास तौर पे अपना सामान ख़रीद सकें। और उसके अलावा यहाँ पर एक ये दरवाज़ा ताकि एक एंट्री पॉइंट हो उन फैमिलीज़ के लिए जो अरब सराय में रहती हैं, क्योंकि सब क्या कहते हैं, जो मेन आपका हुमायूं के मकबरे का दरवाज़ा है, उससे आने की ज़रूरत ना हो। तो एक लॉजिक ये भी था। तो ये लगभग आप ये समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का जो फ़र्क है वो काफ़ी लंबा है, क्योंकि लगभग 50 बरस के करीब तो अकबर का ही वक्त था, दौरे हुकूमत था। तो उसके बाद जब जहांगीर आए तो जहांगीर ने अपनी दौरे हुकूमत में ये चीज़ बनवाई थी। मैं जानना चाहूँगी, जैसे हुमायूं के मकबरे की बात करें, अरब सराय कहीं ना कहीं कनेक्शन है, पर ये जगह थोड़ी मुझे सुनसान सी नज़र आ रही है, फिर ये आम लोगों के लिए बंद है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये असल में अरब सराय में घुसने का एक रास्ता था और एएसआई ने किसी भी वजह से, कंजर्वेशन या कोई और वजूहात से, इसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया है। और जो अरब सराय का जो हिस्सा आप हुमायूं के मकबरे के अंदर से आकर देख पाते हैं, बस वही खुला हुआ रखा गया है। लेकिन ये बात सही है कि शायद इतनी खूबसूरत इमारत, जो कि आप ये समझिए कि आज से लगभग 400 साल पुराना स्ट्रक्चर और इतनी अच्छी हालत में है, तो मेरा मानना है कि शायद लोगों के लिए इसे खुला रखना चाहिए था। लोगों को इसको देख सकते, इसमें से गुज़र सकते, लेकिन ऐसा किया नहीं है। अब जो भी उसके पीछे मसलहत हो एएसआई की। मैं जानना चाहूँगी इसके इतिहास में क्या रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है? देखिए, अब जैसा कि एक चीज़ तो हमने कही कि यहाँ पर बहुत सारे लोग रहे जो आगे चलकर इम्पॉर्टेंट थे, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो इसका जो एक बहुत अहम रोल असल में पूरे हुमायूं के मकबरे का 1857 में है। 1857 के दौर में इस इलाके में और अरब सराय में ख़ास तौर पर आप देखते हैं, आपको डिफरेंट अकाउंट्स मिलते हैं कि किस तरीके से जो बाहर से आने वाले सिपाही थे, क्योंकि सिपाही आए थे बगावत करके, जिन्होंने फिर कहा था कि बहादुर शाह ज़फ़र हमारे मुखिया हैं, तो उस चीज़ के लिए जब वो आए तो यहाँ पर आपको मिलता है कि यहाँ पर बहुत से लोग आकर रुके, उन्होंने इजाज़त मांगी कि वो
मेन दिल्ली यानी कि शाहजहानाबाद, यहाँ से शाहजहानाबाद थोड़ा सा दूर पड़ता है। अगर हम मॉडर्न टाइम्स से देखें तो अभी हमें लगता है कार उठाई चले गए, लेकिन पहले थोड़ा वक्त लगता था। अगर बैलगाड़ी है या फिर घोड़ा भी है तो काफ़ी वक्त लगेगा। तो शाहजहानाबाद जाने की इजाज़त यहाँ रुक कर ली जा रही थी, और उसके बाद जब बहादुर शाह ज़फ़र अपने सरेंडर से पहले, तब भी वो यहाँ पर थे। तो कुल मिलाकर 1857 में इस जगह का रोल अगर आप देखें तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तानी जो क्रांतिकारी, जो इनकलाबी थे, वो इस जगह को एक छावनी या स्टेशन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। धरोहर के इस एपिसोड में हम आपको लेके आए थे अरब सराय में। इतिहास से जुड़ी ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हर संडे धरोहर। कैमरामैन साजिद के साथ अमीना माजिद।